नमस्कार दोस्तों, पिछले 24-25 महीने की इस जंग में पहली बार फिलिस्तीन को लेकर एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसके बाद अब पूरी दुनिया ये मान रही है कि भले ही देर हुई, भले ही अंधेर था ऊपर वाले के घर में, लेकिन जब फैसला आया तब इतना राहत भरा आया कि फिलिस्तीन की जो मुसीबतें पिछले 60-70 सालों से चल रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीन की वो तमाम मुसीबतें खत्म होने जा रही। कई सारी बड़ी अपडेट फिलिस्तीन को भी लेके आई हैं और साथ ही सीरिया को 4 टुकड़ों में तोड़ने की कौन सी साजिश इजराइल कर रहा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आज ईरान ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर लिया जिसके बाद चाहे अमेरिका का B-2 बॉम्बर हो, चाहे और बड़े बड़े F-35 F-16 फाइटर जेट हो, कोई भी अब सेफ नहीं है। तो आज खबरें बहुत ज्यादा अहम है, इस वजह से आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी खबरें आपके सामने लाते हैं जो वेरीफाइड रिसोर्सेज से होती हैं और जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाता। खैर, इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिलिस्तीन के पक्ष में हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इजराइल के पक्ष में हैं तो भी कमेंट करके बता दें। खैर, आप कमेंट करते रहे, तब तक एक करके आपको मैं खबरें बता देता हूं। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर फिलिस्तीन को लेके है। पहली बार जब से फिलिस्तीन कब्जा हुआ, जब से इजराइल फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ, जो तमाम बवाल हुए, उसके बाद पहली बार कोई ऐसा देश है जिसने वेरीफाई किया है कि फिलिस्तीन एक स्टेट होने वाला है, फिलिस्तीन एक देश है और उसे एक देश का दर्जा दिया जाएगा। जैसे जब अफगानिस्तान में तालिबान की शासन सत्ता शुरू हुई थी, उसके बाद किसी ने भी फिलिस्तीन की तरह तालिबान को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, किसी ने भी तालिबान से अच्छे संबंध नहीं रखे थे। लेकिन अभी चंद दिन पहले न्यूज आई थी कि रशिया ने तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है और ये मान लिया है कि अब तालिबान वहां की ऑफिशियली शासन करता है। सेम फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया जा रहा है और ये देश जिसने दर्जा दिया है वो है फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट एनुअल मैक्रोन का कहना है कि अगर गजा के साथ सीजफायर करवाना है, अगर इजराइल की गंदी हरकतों को रोकना है, तो सबसे पहले फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देना होगा। आप सोचिए, एक देश, एक छोटी सी पट्टी गाजा है जिसमें 22 लाख लोग रहते हैं, उस 40 किलोमीटर की आबादी में 22 लाख लोग रहते हैं। इधर इतनी लंबी फिलिस्तीन की जो पूरी आबादी है, कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग के साथ क्या कुछ हुआ। और इसमें अफसोसनाक पहलू यह है कि फिलिस्तीन को एक देश नहीं माना जाता। फिलिस्तीन का वीजा अगर ग्रांट करना हो तो इजराइल करेगा। ये तमाम चीजें अगर शुरू से सही की गई होती तो आज इजराइल इस हद तक आगे बढ़ता ही नहीं। इंटरनेशनल लॉ में अगर इस चीज को नजर में डालें तब ऐसा हो रहा है कि जैसे इजराइल खुद अपने अंदर लड़ रहा है। फिलिस्तीन कोई देश ही नहीं है बाकी मुल्कों के हिसाब से। तो आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी साजिश फिलिस्तीन के खिलाफ हुई थी। आज फाइनली फ्रांस ने इस साजिश को खत्म करने में पहला कदम उठाया और कहा कि हम फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देंगे और साथ ही जो बातचीत करनी होगी हम बिना इजराइल के फिलिस्तीन से डायरेक्ट करेंगे। अब इस पे चाहे ट्रंप हो चाहे नेतन्याहू हो, दोनों बौखला गए हैं, दोनों बिलबिला रहे हैं। दोनों का कहना है कि एनुअल मैक्रोन जो है वो हमास के सपोर्टर बन गए हैं, हमास की मदद करना चाहते हैं, हमास के साथ खड़े हो गए हैं। और इसी के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम यूनिट्स को कतर से वापस बुला लिया। जो सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही थी, जो बिटकॉफ वहां बैठ के इजराइल के प्रस्ताव को हमास तक और हमास के ऊपर दबाव बना के तमाम जो नौटंकियां चल रही थी, वो नौटंकी अब खत्म। वैसे भी सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, सीज फायर इजराइल करेगा भी नहीं, लेकिन अब फाइनली इस बात पे ऑफिशियल मोहर लग गई है कि इजराइल सीज फायर नहीं करने वाला। चूंकि मैक्रोन के हरकतों के बाद अब ट्रंप ने सीज फायर के लिए जो इजरायली डेलीगेशन वहां पे गए थे, जो अमेरिकी डेलीगेशन वहां पे गए थे, उन सबको वापस बुला लिया और कहा कि हमास अब मनमानी कर रहा, हमास अपने मन की मर्जी को हमारे ऊपर थोपने का काम कर रहा और हमास जैसे आतंकवादी संगठन के आगे हम न झुकेंगे, ना ही हथियार डालेंगे। और यही वजह है कि अब सीज फायर नहीं होगा। और इसी के बाद अब लोगों के मन में डर है, इजराइल के लोगों के मन में भी डर है और फिलिस्तीन के भी। इजराइल के लोगों के मन में जो डर है उसका रीजन ये है कि जो बंधक हैं इजराइल के लोग हैं वो हमास के कब्जे में हैं और सीज फायर अब नहीं होगा, यानी बंधकों का आदान प्रदान नहीं होगा। इधर इजराइल की जो आईडीएफ है गंभीर हमले करेगी, तो ऐसे में उन बंधकों के मरने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इधर फिलिस्तीन के लोगों का भाई तो डर क्या ही कहना, उनके ऊपर हमला होगा, उनको मारने की कोशिश इजराइल करेगा, उनको तबाह करेगा। भूखमरी से लोग मर ही रहे हैं, उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही, उनको घरों से बेघर किया जा रहा, बच्चों को, मजलूमों को, औरतों को टारगेट करके गोली मारी जा रही, तो उनका डर तो लाजमी है। लेकिन आज इजराइल और अमेरिका की हरकत के बावजूद आज इजराइल की जो आवाम है और जो फिलिस्तीन की जो आवाम है, दोनों ही परेशान है। दोनों ने एक ऐसा नेता चुन लिया कि दोनों ही परेशान है।
खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर सीरिया से निकल के सामने आ रही है और इस खबर ने सीरिया को अंदर से हिला दिया है। दरअसल आज इजराइल ने कॉरिडोर बनाने की पेशकश की है। यह कॉरिडोर सीरिया के अंदर साउथ से नॉर्थ तक जाता है। इसका नाम डेविड कॉरिडोर होगा। अब सुनने में ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है कि भाई एक रास्ता खुलेगा, व्यापार होगा, लेकिन असल साजिश सीरिया को 4 हिस्सों में तोड़ने की। ये 4 हिस्सों में कैसे, आपको समझाता हूं। देखिए, साउथ का जो पूरा इलाका है वो ड्रूज के कंट्रोल में है। नॉर्थ का जो पूरा इलाका है वो इस समय कुर्दिश लड़ाकों के कंट्रोल में है। ये दोनों अलग अलग हो गए। अब साउथ और नॉर्थ के बीच एक सड़क, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसपे कंट्रोल इजराइल का होगा। तब सीरिया कायदे से 4 हिस्सों में टूटेगा, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, सेंटर में। अब आपको समझाता हूं कैसे। जो साउथ का इलाका है वो अभी ड्रूज के कंट्रोल में है, तो वो ड्रूज ले जाएंगे, क्योंकि उसे तब ड्रूज के हिसाब से चलाया जाएगा। बीच में कॉरिडोर बन गया है, सीरिया की सरकार वहां कुछ कर नहीं पाएगी। इधर जो नॉर्दर्न इलाका है जहां भी एसटीएस लड़ने की कोशिश कर रहा कुर्दिश लड़ाकों से, वहां फिर कुर्द का इलाका हो जाएगा। जो सेंट्रल है, जो सेंट्रल इलाका है वो अलावी जिसे कहते हैं, उस इलाके में फिलहाल जो होगा वो एसटीएस का कंट्रोल होगा और साथ ही जो नॉर्दर्न इलाका होगा वो कुर्द के कंट्रोल में हो गया और जो वेस्ट इलाका है वो अलावी के कंट्रोल में चला जाएगा। तो 4 अलग अलग हिस्सों में तोड़ के इजराइल सीरिया को कमजोर करके सीरिया पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब ये डेविड कॉरिडोर की पेशकश इजराइल ने की, इसी के जस्ट बाद चाहे तुर्की हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, सब लोग भड़क गए, क्योंकि ये जो कॉरिडोर बन रहा है असल में ग्रेटर इजराइल के सपने को, ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को कामयाब करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कोई अच्छा विचार नहीं है। अगर इतने ही अच्छे लोग होते तो गजा के साथ सीज फायर कर लेते, लेकिन इनको, आप सोचिए, एक देश है, उस देश के इधर से लेके इधर तक बीच में कॉरिडोर बनाना है ताकि आदान प्रदान ये कर सके। क्या हथियार, क्या वेपन। खैर, इस पे एसटीएस कुछ बोल नहीं रहा। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अल जुलानी की सरकार खामोश है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही कि ईरान के जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उन्होंने आज बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि इजराइल और अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, इससे हमारा सिर्फ फायदा हुआ। बीबीसी वाले परेशान थे, उन्होंने पूछा भाई क्या फायदा हुआ। तब इन्होंने कहा सबसे पहली बात, हमारे अंदर भी छोटी मोटी लड़ाइयां चल रही थी, हम भी लड़ रहे थे, लेकिन जब से इजराइल और अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया हम सब यूनाइट हो गए। आज हमारे अंदर पक्ष विपक्ष नहीं है, हर आदमी एक ईरानी है और साथ ही हमने अपनी शक्ति को पहचाना, हम किसी से भी लड़ सकते हैं, ये बात हमने जाना। और इस समय इन्होंने एक ऐलान किया कि हमने एक मिसाइल की टेस्टिंग की है और इस मिसाइल का नाम खुर्रमसार है। खुर्रमसार जो मिसाइल है, इसकी कैपेसिटी बताऊं तो ये 12,000 किलोमीटर जा सकता है। आपकी जानकारी में एक और इजाफा कर दूं कि इजराइल और ईरान की दूरी महज 2000 है, ये 12,000 किलोमीटर जा सकता है। 2 टन के करीब वारहेड अपने साथ लेके जा सकता है, यानी 2 टन के करीब इसमें गोला बारूद आप भर के किसी देश पे मार दें, वो देश तबाह हो जाएगा। और इस मिसाइल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिसाइल चाहे F-35 फाइटर जेट हो, चाहे B-2 बॉम्बर हो, चाहे स्टील्थ जेट हो, चाहे F-16 हो, कुछ भी हो, सबको उड़ाने की काबिलियत रखता है। अब ये चीज जब निकल के सामने आई, जब ऐलान किया पेजेश्कियान ने, इसी के जस्ट बाद चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, पगला गए, क्योंकि ये हथियार अगर सच में चल गया तो फिर तो आप सभी जानते क्या होगा। खैर, कुछ खबरें आपको गजा की बता देता हूं। गजा में लगातार वही हाल है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, मदद की जो टरकें हैं वो रास्ता भटक चुकी हैं। इस हिसाब से सड़कों को तबाह किया गया कि जो गाड़ियां आने को अलाउ भी हो रही हैं वो गाड़ियां भी नहीं आ पा रही, क्योंकि सड़कें ही तबाह है। अब आलम ऐसा है कि बिना मदद के एक तरफ हमले से लोग मर रहे हैं, इधर सीज फायर ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर कैंसिल करवा दिया और साथ ही अब जो मदद करने वाले लोग हैं उनको भी मारा जा रहा है। 29 तारीख से उनका वीजा खत्म कर दिया जाएगा और गजा में कोई मदद नहीं पहुंच पाएगी। और ये गजा का सबसे मनहूस, सबसे बदसूरत नसीब है, सबसे बदसूरत जो मुस्तकबिल है वही हो सकता है, इससे ज्यादा क्या ही बुरा होगा। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान से पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला की हिफाजत करें।